माहौलियाती तब्दीलियों के बायस तरक्की पजीर ममालिक मुश्किलात का शिकार हैं। चैलेंजेस से निपटने के लिए 2030 तक $6.8 ट्रिलियन दरकार हैं। अमीर ममालिक को माहौलियाती तब्दीली से निपटने के लिए आगे आना होगा। वजीर आजम शहबाज शरीफ का बाकू में क्लाइमेट फाइनेंस गोल में इस कॉन्फ्रेंस से खिताब। कहा, पाकिस्तान को 2 बार बदतरीन सैलाब का सामना करना पड़ा। दीगर ममालिक के मसाइल से बखूबी आगाह हैं। UN फ्रेमवर्क के मुताबिक खुसूसी फंड्स मुख्तस करना होंगे। माहौलियाती तब्दीलियों से निपटने का चैलेंज। बाकू में COP29 समिट की इफ्तिताही तकरीब। वजीर आजम शहबाज शरीफ भी शरीक। तुर्क सदर तैयब उर्दवान समेत आलमी रहनुमाओं से मुसाफहा। एंटोनियो गुतेरेस ने इफ्तिताही खिताब में कहा, क्लाइमेट फाइनेंसिंग चैरिटी नहीं सरमायाकारी है। तरक्की पजीर ममालिक को शदीद माली मुश्किलात का सामना है। G20 ममालिक कार्बन अखराज के जिम्मेदार, उन्हें हिस्सा भी ज्यादा डालना होगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की COP29 समिट के इफ्तिताही सेशन में शिरकत। मेहमान सदर इल्हाम अलियोफ और अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल ने इस्तकबाल किया। ग्रुप फोटो में शहबाज शरीफ पहली सफ में तुर्क सदर के साथ खड़े हुए। वज़ीर आज़म की UAE के सदर मोहम्मद बिन जायद अल नहयान, बांग्लादेश के चीफ एडवाइजर मोहम्मद यूनस और दीगर ममालिक के सदूर से साइडलाइन मुलाकातें। हम प्लान ये कर रहे हैं कि अगले सालों में हम लोगों को अवेयरनेस दें कि भाई ये 3 साल जो है ये मुश्किल है हम सब की मुश्तरका। तो आप अगले सालों में ये अपनी प्लानिंग इस तरह कर लें कि नवंबर, दिसंबर और जनवरी में इस तरह के बड़े इवेंट्स ना आए। पंजाब हुकूमत का आइंदा साल नवंबर दिसंबर में शादी हॉल्स बंद करने का प्लान। शहरियों से इन महीनों में शादी की तकरीब ना करने की अपील करेंगे। एडवोकेट जनरल का लाहौर हाई कोर्ट में बयान। स्मोक तदारुक केस में जस्टिस शाहिद करीम ने कहा, मौजूदा हुकूमत ने साबिक सरकार के मुकाबले में बेहतर काम किया। वफाकी हुकूमत को भी ऑन बोर्ड आना पड़ेगा। स्मोक से निपटने के लिए 10 साल पॉलिसी बनाने की तजवीज। हुकूमत के काम में मुदाखलत नहीं करना चाहते, कोई ऑर्डर जारी नहीं करेंगे। पंजाब में स्मोक से खतरनाक सूरत हाल। सूबे के तमाम अजला में 17 नवंबर तक स्कूल और कॉलेजेस बंद करने का ऐलान। फैसला बच्चों को मोहल्ले के असरात से बचाने के लिए किया। वजीर तालीम राना सिकंदर हयात ने कहा, ऑनलाइन तदरीस में मुश्किलात के पेश नज़र मुतबादिल स्ट्रेटजी लाएंगे। पंजाब भर में 50% अमले को ऑनलाइन पर मुंतकिल किया जाएगा। स्मोक और धुंध के बायस मुल्क भर में फ्लाइट ऑपरेशन मुतासर। मजमूई तौर पर 4 परवाजें मनसूख। 39 ताखीर का शिकार। ट्रेनों की आमदोरफ्त भी 2 से 6 घंटे ताखीर का शिकार। पाकिस्तान में स्मोक का राज सैटेलाइट तस्वीर में भी वाजे। कई शहरों की फजा जहर आलूद। लाहौर दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में शामिल। हाई कोर्ट के हुक्म पर धुआं छोड़ने वाली गाड़ियों के खिलाफ क्रैकडाउन। 24 घंटों में 92 मुकदमात दर्ज, 20 गिरफ्तार, 6.5 लाख जुर्माने। फसलों के बाक़ियात जलाने पर 23 मुकदमात दर्ज। मुल्तान के अस्पतालों में रश। सांस, गले और आंखों के मरीजों में इजाफा। खैबर पख्तूनख्वा पर भी स्मोक की यलगार। पिशावर, नौशहरा और मर्दान में शराब बढ़ने का इम्कान। NDMA ने एडवाइजरी जारी कर दी। बानी PTI से मुलाकात के लिए जाने वाले ज़ेरे हिरासत रहनुमाओं को छोड़ दिया गया। उमर अयूब, शिबली फराज, असद कैसर, मलिक अहमद खान भच्चर और हामिद रजा शामिल। कार्रवाई दफ़ा 144 की खिलाफ वर्जी पर की गई। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा कहते हैं, ये जाली पर्चों पर गिरफ्तारियां करते हैं। बानी ने नवंबर में ही कॉल देनी है। हमारी तैयारियां मुकम्मल हैं। पार्लियामेंट ने अरबों रुपए मालियत के करप्शन केसेस खत्म कर दिए। बगैर दांतों वाला नैब अब इंजॉय करे। जब पार्लियामेंट को होश आएगा तो बहुत देर हो चुकी होगी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में नैब के दायरा इख्तियार से मुतालिक केस की समाअत के दौरान जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी के रिमार्क्स। कहा, 100 से ज्यादा बड़े करप्शन केसेस खत्म हो चुके। मुल्जिमान बैरून मुल्क चले गए। नैब इंक्वायरी से पहले देख लिया करे तहकीकात कर सकता है या नहीं। सुप्रीम कोर्ट में आईनी बेंचेस 14 नवंबर से समाअत का आगाज करेंगे। फैसला आईनी बेंचेस से मुताल्लिक़ कमेटी इजलास में किया गया। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने टेलीफोन के जरिए इजलास में शिरकत की।
पुलिस की वर्दी में छुपी काली भेड़ मुहाफिज के रूप में दहशतगर्द, कानून नाफिज करने वाले इदारों की बड़ी कामयाबी। पेशावर पुलिस लाइन खुदकुश हमले का मरकजी सहूलतकार कांस्टेबल मोहम्मद वली गिरफ्तार, दौरान तफ्तीश एतराफ़े जुर्म। बताया 2021 में फेसबुक पर जमातुल अहरार के रिक्रूटमेंट एजेंट से राबता हुआ, जलालाबाद में मुलाकात हुई, पुलिस लाइन की तस्वीर और नक्शा जुनेद को फराहम किया, मस्जिद की रैकी भी कराई। बाबा रहमान कब्रिस्तान में बमबार को पुलिस वर्दी और खुदकुश जैकेट पहनाई। आईजी खैबर पख्तूनख्वा अख्तर हयात की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा मुलजिम ने पादरी को भी कत्ल किया। दहशतगर्दी का मामला सिफारती सतह पर अफगानिस्तान से उठाया जाएगा। कलअदम बीएलए से अब बात नहीं होगी। बलूचिस्तान में दोस्त दुश्मन की पहचान नामुमकिन होती जा रही है। दुश्मन वाजे ना होने से मुश्किल सूरत हाल का सामना है। वजीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी की बरतानवी नशरियाती इदारे से गुफ्तगू, कहा बलोच यकजहती कमेटी और मारहंग बलोच से बात करने को तैयार हैं। भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ की दहशतगर्दों को फंडिंग पर कोई शक नहीं। अगर दहशतगर्दी के खिलाफ फौज इस्तेमाल होती है तो इसमें क्या बुराई है। गिलगित बल्तिस्तान में थलची पुल के मकाम पर कोस्टर दरिया में जा गिरी। 4 खवातीन समेत 6 मुसाफिर जाम बहक। रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान दुल्हन को जख्मी हालत में रेस्क्यू करके अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। मजीद अफराद की तलाश जारी। COP29 कॉन्फ्रेंस में तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान ने मशरिक़ वस्ता का सुलगता मसला उठा दिया। कहा गजा और लेबनान में जारी इसराइली जारहियत किसी आफत से कम नहीं। सेहूनी रहनुमाओं के मगरबी किनारे को जम करने के बयानात काबिल मजम्मत हैं। गजा में इंसानी और माहौलियाती तबाही के जिम्मेदारों से आलमी अदालत में जवाबदही होनी चाहिए। गजा में इसराइली जारियत, नसीरात में बारूद की बरसात, मजीद 20 फलस्तीनी शहीद। अल-मवासी में कैफे पर बमबारी, 10 निहत्ते शहरी लुक़मा अजल बने। गजा सिटी में 3 और बैतुल हुनून में 2 फलस्तीनियों की जान ले ली। अल-क़साम ब्रिगेड से झड़पों में इसराइल को बड़ा जानी नुकसान, 4 सहूनी एहलकार मारे गए, मुतादिद जख्मी। लबनान में भी सहूनी दहशतगर्दी ना रुक सकी। शिमाली शहर एन याकूब पर बमबारी, 14 शहरी शहीद। भारतीय इनकार पर पाकिस्तान का करारा जवाब। पीसीबी ने हुकूमती गाइडलाइंस के मुताबिक आईसीसी को खत लिख दिया। चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान में ही करवाने पर जोर। सवाल उठाया, भारत की मार्शल आर्ट, टेनिस और स्क्वॉश टीमें पाकिस्तान आ सकती हैं तो क्रिकेट टीम क्यों नहीं। भारतीय फैसला समझ से बालातर है। आईसीसी खेल को सियासत से दूर रखने में किरदार अदा करे। टीम मुत्तहिद है। हदफ ऑस्ट्रेलिया को T20 सीरीज में व्हाइट वॉश करना है। अगला टारगेट चैंपियंस ट्रॉफी होगी। किसी ने उम्मीद नहीं लगाई थी कि हम इतना अच्छा खेलेंगे। दीगर टीमों ने भी हमसे सीखा होगा। कप्तान मोहम्मद रिजवान का सीरीज जीतने के बाद ड्रेसिंग रूम में खिताब। तमाम खिलाड़ियों ने बेहतरीन खेल पेश किया। हेड कोच जेसन गिलेस्पी की खास तौर पर बॉलर को शाबाश। इंग्लैंड के खिलाफ टेस्ट मैचेस में 20 विकेट लेने का इनाम। नुमान अली पहली बार आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ करार। अवार्ड अक्टूबर के महीने में बेहतरीन परफॉर्मेंस पर दिया गया। समंदर की तुंदो तेज लहरों पर काइट बोर्डिंग वर्ल्ड कप का मुकाबला। ब्राजील में माहिर काइट बोर्डर्स ने खूब जौहर दिखाए। मेंस इवेंट चार्ल्स ब्रोडल और खवातीन में एंड्रिया जस्ट ने मैदान मारा।